माइनर टेस्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहा हूँ वापस। जो ए मैट्रिक्स है ये रोटेशनल मैट्रिक्स है। अब ए की जो भी पावर होती है वो यहाँ अंदर थीटा के साथ जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, ए की पावर -50 की मैट्रिक्स के अंदर π/12 इंटू -50। इसको मैं लिख सकता हूँ -4π -2π/12, या लिख सकता हूँ -π/6, क्योंकि ये 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, और इसको लिख दिया -π/6। अब -30 डिग्री की वैल्यू देखनी है। साइन की मैंने देखी माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस में आनी चाहिए, तो ये तो होंगे नहीं कभी, और ये वैल्यू 60 की होती है, तो बच्चा ऑप्शन यही, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में इसने ए इनवर्स इक्वल टू बी दे रखा है इसका, और पूछा इसने जिसके लिए डिटर्मिनेंट a + 1 = 0, लेकिन मैट्रिक्स इसने b दे रखी है, ठीक है। तो 1/डिटर्मिनेंट a = डिटर्मिनेंट b। अब 1/डिटर्मिनेंट b = डिटर्मिनेंट a, तो ये लिख सकते हैं अपन 1/डिटर्मिनेंट b + 1 = 0, तो 1 + डिटर्मिनेंट b = 0। ये वो सेम ही बात रही है, घुमा फिरा के इसने सेम ही मीनिंग पूछा है दोनों का, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट b निकालते हैं पहले। यहाँ मैं सेकंड रो और थर्ड रो को ऐड कर देता हूँ थर्ड में, और सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटा देता हूँ, तो देखते हैं क्या बनेगा। 5 2 अल्फ़ा 1 0 2 कॉमन 1 - अल्फ़ा -5, और इसको अब थर्ड में ऐड करना है 0 5 अल्फ़ा। अब डिटर्मिनेंट को आगे सोल्व करता हूँ मैं। -25 + 2 अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा। अब इस जो इक्वेशन है इसमें रखता हूँ इसकी वैल्यू 1 इसमें ऐड करूँगा तो -25, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा -24 = 0, तो अल्फ़ा स्क्वायर - अल्फ़ा -12 = 0। सो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट -12, 4 और 3, और एडिशन इसका हो गया +1 होना चाहिए, तो ये प्लस का ये माइनस का। अब पूछा इसने जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करने पर क्या आएगा, जो इसकी रूट्स है 4 - 3 1, तो अपना हो गया थर्ड ऑप्शन सही, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में इसमें जो x की पावर log x है इसको अपन 1 लिख सकते हैं, तो अब बचा 1 - x² = 9, पूरे का स्क्वायर है, सॉरी। 1 - x = +-3, तो x = 1 + -3, तो x = 4 और -2, लेकिन यहाँ log है, log के बेस के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते, तब ये तो कैंसिल हो गया, बचा 1, तो इसका हल समुच्चय सिंगल एलिमेंट होगा, तो थर्ड ऑप्शन राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, तो इसमें दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो क्या बन जाता है x + 1 + x - 1 + 2 सॉरी -2 √(x² - 1) = 4x - 1।
तो उधर बन गया 2x, क्योंकि इधर जो ये 2x है इनको ऐड करके उधर से घटा दिया। +1 -1 कैंसिल, तो -2√(x²-1) अगेन स्क्वायर बोथ द साइड, तो सॉरी यहाँ 2x -1 है और स्क्वायर है, ठीक है। तो 4x² - 4 = 4x² + 1 - 4x। तो आगे लिख सकते हैं 4x = 5, तो x = 5 और 5/4। तो ये सिंगल सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको वापस वेरीफाई करेंगे। इसमें पुट किया 5/4, 5 4 9, 9 का 3, नीचे 2 माइनस 5 - 4, 1/2 = 5 - 1, मतलब √4 = 2। यहाँ तो बन रहा है 1, जो 2 के बराबर नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन इसका, कोई हल नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। ये थोड़ा लेंथी जाएगा, इसमें ये जनरल टर्म है x + n-1 ब्रैकेट x + n, इसका जो टोटल सम है 10n है, दे रखा है इसने। तो x² + n-1 प्लस, अब x का कोफिशिएंट n-1 + n, मतलब 2n-1, टोटल इसका समेशन = 10n। अब ये तो हो गया nx² प्लस ये ऑड नंबर का सम, ये वाला, तो उसको लिख सकता हूँ मैं n² प्लस, इसको थोड़ा सोल्व करता हूँ, यहाँ समीशन का साइन n² - n। अब यहाँ इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, और फिर उसमें से माइनस करना है सम ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब n+1 कोष्टक 2n+1/6 माइनस n+1/2 = 10n। n सब में से कैंसिल कर सकता हूँ, सब में कॉमन है, n ये गया, ये भी गया, तो आगे लिख सकता हूँ मैं x² + nx प्लस n+1 और 2n+1/6 माइनस n+1/2 = 10। अब एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं ऑप्शन से, ठीक है। इसमें अगर मैं 12 लेता हूँ तो 12 + 1 13, एक जो एक प्राइम नंबर है और इस 6 से वो कटेगा नहीं, तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। फिर 9 से भी यहाँ 19 बन जाएगा, वो भी काम का नहीं है। मैं 11 लिख के देखता हूँ, 11 + 1 12, 6 से सही कटेगा, तो एक बार ऑप्शन से चेक करता हूँ। यहाँ n की वैल्यू ली है, ठीक है, तो x² + 11x + 11 और 1 12/6, मतलब 2 ब्रैकेट के अंदर 23 माइनस 11 1 12/2, मतलब 6 = 10 है। आगे सोल्व किया x² + 11x, ये 46 माइनस 6 40, में से 10 गए 30 + 30, इसको लिख सकता हूँ 5 × 6 मतलब 30, तो रूट आ गए x = -5 और -6। इसने यही बोल रखा कि कौन सा ऐसा n है जिसके लिए 2 क्रमागत पूर्णांक मिल रहे हैं, तो अपना ऑप्शन 3 है जो सही मैच हो गया। सो नेक्स्ट 56।
इसमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये सब जीपी में दे रखे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल टू गामा बाई बीटा इक्वल टू डेल्टा बाई गामा इक्वल टू मान लिया लैम्डा। अब इसके सम ऑफ रूट क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकता हूँ मैं अल्फ़ा गामा, तो अल्फ़ा गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए मतलब 1। और सिमिलरली अब इसका है जो सम ऑफ रूट लिख सकता हूँ मैं गामा प्लस, अब डेल्टा को लिख सकता हूँ मैं लैम्डा गामा इक्वल टू 4। और आगे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और सिमिलरली गामा इक्वल टू 4 बाई 1 प्लस लैम्डा। ये तो मैंने सम लिख दिए रूट्स के, और अब मैं लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू पी, और सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसका हो गया गामा स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू क्यू। अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, और जो ये वैल्यू है ये स्क्वायर करके लिखता हूँ मैं इनको 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 16 इक्वल टू पी बाई क्यू। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि जो पी और क्यू का रेशियो है वो 1 अपॉन 16 किसका आ रहा है, इसका आएगा नहीं, और इनका भी नहीं आ रहा, इनका भी नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच हो गया, क्योंकि यहाँ पी अपॉन क्यू, पी है -2 और क्यू है -32, -2 बाई -32 ये हो गया 1 अपॉन 16, वही मैच हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और जो सिमिलर टर्म है उसको वापस x में रिप्लेस करेंगे। x इक्वल टू 6 रूट ऑफ 6 प्लस x, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, और जो सम ऑफ रूट है वो प्लस है, तब बड़े वाला पॉजिटिव और सेकंड वाला माइनस है नेगेटिव, तो रूट हो गए 3 और 2, 3 और -2। अब रूट में ये पॉजिटिव आने वाली वैल्यू तो ये हो गई कैंसिल, x इक्वल टू 3 ओनली, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया अपना। सो नेक्स्ट 58, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि इसको खोल के वापस चेक कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3, ये मैच हो गया वापस, मतलब अपन ने सही लिखा था। अब जो इसके रूट्स हैं वो सेम होंगे दोनों ही, क्योंकि x प्लस √3 कोष्टक x प्लस √3, तो रूट हो गए -√3 और -√3, तो ये परी में नहीं है, ए में है, ए में है और बराबर है, तो ऑप्शन थर्ड अपना सही हो गया। सो नेक्स्ट 59 में F100 पूछा है इसने, तो पहले कुछ कॉमन ले लेते हैं इस मैट्रिक्स में से, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए तो सोल्व करना इजी रहेगा। इसमें जो पूरा सेकंड कॉलम है इसमें मुझे x सब में दिख रहा है, ठीक है, और जो थर्ड कॉलम है इसमें x प्लस 1 दिख रहा है सब में, ठीक है। फिर वो तो इसमें जो थर्ड रो है इसके अंदर x माइनस 1 तीनों में है ये भी, और क्या इसमें, हाँ ठीक है,
तो इनको बाहर लिख लेते हैं, ये x और ये x+1 और ये x-1। तो नई मैट्रिक्स बन गई 1 2x 3x 1 x-1 x-2 1 x और x। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 0 0 2x 3x x-1 में से मैं 2x घटा देता हूँ, तो -1 -x -2 2x और इनमें से भी घटा देता हूँ वही सेम, तो -x -2x। अब आगे इसको सोल्व करता हूँ, 1 + x और 2x माइनस 2 कॉमन लेके x+1 और x, तो ये सेम हो गया =0। तो ये 100 रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपन को, जो मैट्रिक्स थी उसकी वैल्यू 0 आ गई, जो डिटर्मिनेंट ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें A−1 अल्फ़ा i दे रखा है, तो इसको लिख सकता हूँ, दोनों साइड से मैं A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये बन गया आइडेंटिटी, और यहाँ अल्फ़ा A + बीटा A², तो अल्फ़ा × 1 2 -1 4 प्लस बीटा, अब A² फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -2 मतलब -1, यहाँ हो गया 10, -5, एक बार लिख ही लेता हूँ, -1 2 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -2 -1 2 4 8 10 -1 4 -2 और 16। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर कर सकते हैं अपन, 1 1 0 0, ये 2 × 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ से अल्फ़ा - बीटा =1 आ रहा है कंपैरिजन से, और इसमें कुछ यही है 4 अल्फ़ा - बीटा, तो अपना आंसर हो गया D 4th। बाकी इसको अपन A−1 निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, पहले वैसे भी कर सकते हैं अपन, जैसे A−1 के लिए पहले डिटरमिनेंट A निकालना पड़ेगा, वो आएगा 4 + 2 6 = 6, तो 1/6। अब जो ये है इनको शिफ्ट कर देंगे 4 1 और इनके साइन चेंज बाकी एलिमेंट्स के, अल्फ़ा 1 1 0 0 प्लस बीटा 1 2 -1 4, यहाँ अल्फ़ा + बीटा = 2/3 और अल्फ़ा + 4 बीटा = 1/6। यहाँ 2 इक्वेशन आई है, अब सोल्व करेंगे, वही सही है, ज़्यादा इजी रहा, बाकी आंसर इससे भी सही आएगा, मैंने एग्ज़ाम में यही किया था। सो नेक्स्ट 61, इसने दे रखा A ट्रांसपोज
इक्वल टू आई, मतलब ये कम्यूटेटिव भी है, तो इसको लिख सकता हूँ पूरे को एक साथ ही, 2a² प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, बाकी कैंसिल हो जाएगा, बाहर है 1/2a, 2 से 2 कैंसिल, इसको लिख सकता हूँ a³ प्लस ए ट्रांसपोज, इसको वापस लिख सकता हूँ मैं आई, तो ओवरऑल इसको लिख सकता हूँ मैं a³ प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब फोर्थ ऑप्शन है जो मैच हो गया हमारा। नेक्स्ट 62 में इसने ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट ए पूछा है और कुछ नहीं पूछा इसने। इसका डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, पहले 1 के रेस्पेक्ट में, 4 + 3 7, और फिर लास्ट वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में 6 - 2 इक्वल टू 4, मतलब अपना फोर्थ ऑप्शन है जो मैच हो गया। नेक्स्ट 63 में इसने सुसंगत हल पूछा है। दो कंस्टेंट इसने दे रखे हैं, तो ज्योमेट्री से अपन देखते हैं। x1 + x2 ≤ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, मैं वही कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ जो 0 नहीं है, ठीक है, या तो 0 को 5 लिखो, मैं 5 लिख रहा हूँ, ओनली 5। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरफ हो गया ये, ठीक है। और सेकंड है उसमें 5, x1 तो 5 गया, और जो x2 है वो 10 ये 0 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये तो टोटल कॉमन एरिया है वो ये है, तो x1 x2 > 0 है। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए मेरे को। अब ऑप्शन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं दे रखा है इसने, या फिर वैसे देख सकते हैं जैसे ऑप्शन है 1,5। अब मैं कंस्टेंट में इसकी वैल्यू रखता हूँ 1 + 5 ≤ 5, ये फेल होता है यहाँ, तो यहाँ फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। और 4,5 4 + 5 ये भी नहीं हो सकता। 1,3 में 1 + 3 ≤ 5 सही है, और 2 + 3 5 ≤ 10, ये सही हो रहा है एक बार, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन तो दे ही रहा है। अब -2 और 3 -2 + 3 ≤ 5 ये भी सही है, और -4 + 3 -1 ये भी कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब फर्स्ट और थर्ड तो कभी हो नहीं सकते, या तो क्वेश्चन मिस्टेक है, अगर यहाँ साइन चेंज हो, या फिर यहाँ 5 की जगह 6 हो, अगर 6 और साइन चेंज हो फिर तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक ही फिजिबल सॉल्यूशन देगा, बाकी सब सेटिस्फाई नहीं करेंगे इसको, तो इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है। सो नेक्स्ट 64, इसने फिजिबल सॉल्यूशन पूछा है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब नॉन नेगेटिव, तो फर्स्ट हो नहीं सकता, सेकंड वाला भी हो नहीं सकता। अब या थर्ड है या फोर्थ है, ठीक है, थर्ड से चेक कर लेते हैं। थर्ड में मैं x2 0 रखता हूँ, ये 0 0 कैंसिल। अब फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड माइनस करता हूँ, तब
माइनस एक्स वन इक्वल टू -1 मतलब x1 इक्वल टू 1। ठीक है, x1 जब मैं 1 पुट करता हूँ तो x3 आएगा 3। ठीक है, अब मैं x3 को 0 पुट कर रहा हूँ, x3 0 पुट। अब इसको सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ। तो 3x1 इक्वल टू 10 माइनस 4 6, x1 इक्वल टू 2। ठीक है, फिट बैठ गया। x1 जब 2 है तो x2 1। ठीक है, ये भी सही है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है सही है। सो नेक्स्ट 65। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, ये फॉर्मूला जो भी बोलो, इसमें ये हो नहीं सकता, इक्वल टू ले सकते हैं, एक ही ऑप्शन है सेकंड। नेक्स्ट 66। संवृत अर्ध समष्टि व विवृत अर्ध समष्टि अवमुख समुच्चय होता है। और सेकंड स्टेटमेंट, प्रत्येक अधि समतल एक अवमुख समुच्चय होता है, ऑलवेज ट्रू। मतलब जिसमें सेकंड नहीं है वो हटा देते हैं, ये हो नहीं सकता। अब अवमुख समुच्चयों का संग मतलब यूनियन, जरूरी नहीं है यूनियन कि अवमुख समुच्चय ही हो, तो जिसमें थर्ड है वो हटा देंगे। हट गया, ये भी हट गया, बचा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ इसकी लैंग्वेज फर्स्ट की ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के थ्रू मैंने ऑप्शन सारे रिजेक्ट करके फर्स्ट को सही किया। सो नेक्स्ट 67। ये डायरेक्ट याद रखना ही होता है, ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0 जब होता है तब यहाँ इष्टतम हल प्राप्त होता है, मतलब आवश्यक और पर्याप्त शर्त यही है इसकी, तो थर्ड ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 68। रेखिक प्रोग्राम समस्या की निम्न में से कौन सी मुख्य आवश्यकता है? सॉरी, मुख्य आवश्यकता नहीं है। ऋणात्मक चर होने चाहिए, ठीक है, उद्देश्य विद्यमान होना चाहिए, ठीक है, संसाधन होने चाहिए, ठीक है, समस्या के अधिकतमीकरण होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है भाई, तो ये आवश्यकता नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो गया यहाँ। नेक्स्ट 69। M पंक्ति तथा N स्तंभ की परिवहन समस्या में कुल कोष्टिका की संख्या, कुल कोष्टिकाएँ उसमें जो जितने भी एलिमेंट आते हैं मैट्रिक्स में वही होते हैं टोटल कोष्टिका, तो यहाँ M इंटू N, थर्ड ऑप्शन हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 70। व्यक्तियों की संख्या व कार्यों की संख्या असमान होती है? नहीं भाई, समान होनी चाहिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य नियत किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे यात्री विक्रय प्रतिनिधि समस्या को भी हल किया जा सकता है, हाँ इसको भी किया जा सकता है, तो यहाँ ऑप्शन थर्ड मतलब केवल 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वही सही है, फर्स्ट इसमें नहीं हो सकता, फर्स्ट इसमें भी है तो वो सारे रिजेक्ट हो गए। नाउ क्वेश्चन 71 में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में घटा देते हैं, तो x कॉमन, p माइनस क्यू प्लस r कॉमन, q माइनस p इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, उसको उधर भेज दिया r, p माइनस क्यू और उधर q माइनस p कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, माइनस जाके कैंसिल, तो मतलब एक रूट है वो r हो गया, तो मान लिया रूट हो गए r कोमा अल्फ़ा कोमा बीटा, मतलब r अल्फ़ा फर्स्ट इक्वेशन के और r बीटा सेकंड इक्वेशन के, तो अब मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ रूट्स r प्लस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस पी और r प्लस बीटा इक्वल टू माइनस क्यू एंड r अल्फ़ा इक्वल टू क्यू आर
और आर बीटा इक्वल टू पी आर। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पी प्लस क्यू, और यहाँ लिख सकता हूँ 2r प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है पी प्लस क्यू, तो 2r इक्वल टू ये हो गया -2 ऑफ पी प्लस क्यू, 2 से 2 कैंसिल, तो r इक्वल टू माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। एक तो ये इक्वेशन हो गई। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, एक तो यही पूछा है इसने कि सम ऑफ रूट्स क्या है पी प्लस क्यू, और सम ऑफ रूट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा और ये माइनस आर के इक्वल टू है। तो यहाँ जहाँ माइनस आर दिख रहा है ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है राइट हो गया अपना। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहे तो निकाल सकते हो, निकाल लो। आर स्क्वायर अल्फ़ा बीटा इक्वल टू पी क्यू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अल्फ़ा बीटा हो गया पी क्यू। तो ये वाला भी मैच हो गया, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट 72, इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके रूट हो गए 1 और 2। बहुपद का एक गुणनखंड हो तो ये इसमें सेटिस्फाई करेंगे। 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 और 16 माइनस 4p प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन करता हूँ, -15 प्लस का 3p इक्वल टू 0, तो p हो गया 5, ये हो नहीं सकते। और फर्स्ट इक्वेशन से 1 माइनस 5 प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो q हो गया 4, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो गया। सो नेक्स्ट 73, इसने बोला है न्यूनतम घात का वह समीकरण जिसका एक मूल्य है वास्तविक गुणांक है। जब वास्तविक गुणांक है तब रूट अगर इमेजिनरी हो तो वो कॉन्जुगेटेड होंगे। तो एक रूट 1 प्लस आयोटा है तो दूसरा होगा 1 माइनस आयोटा। अब सम ऑफ रूट देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, तो सम ऑफ रूट हो गया 2, तो कोफिशिएंट एक्स वाले में माइनस होना चाहिए, ये हो नहीं सकते, या तो प्लस है, ये हो नहीं सकता। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो मैच हो गया। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा चाहो तो कर सकते हैं। 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन सही। सो नेक्स्ट 74, इसमें y x और 3 तीन चीज़ें आ गई, मतलब 2 वेरिएबल कांस्टेंट। अब m की वैल्यू पुट करनी है, तब अपन रख के चेक करते हैं। y समथिंग और कांस्टेंट जो है वो -3 है, तो -1 यहाँ समथिंग, और y स्क्वायर बन रहा है, मतलब y प्लस समथिंग प्लस 3। यहाँ से ये कांस्टेंट सही बैठ रहा है, ठीक है। y स्क्वायर भी बन रहा है, सही है। तो अब मैं यहाँ रख देता हूँ, x रख के देखता हूँ एक बार, यहाँ भी x। तो जब y x से मल्टीप्लाई होगा xy, और xy से मल्टीप्लाई होगा यहाँ xy, 2xy, ये तो फिट बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ जब 3 है माइनस मल्टीप्लाई होता है x से, 3x, और ये -x मतलब 2x, ये भी सही बैठ रहा है। और कांस्टेंट वो भी सही है। तो यहाँ सब जो है सही सेट बैठ रहा है। अब
एम पूछा है, मतलब वाई का कोफिशिएंट वाई माइनस वाई, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3y, मतलब 2y आना चाहिए। तो यहाँ इस हिसाब से m की वैल्यू 2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है। तो शायद कलाम में सेकंड ऑप्शन दे रखा है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि इसको अपन खुद सॉल्व करके देखेंगे ना तो यही इक्वेशन आएगी जहाँ m की वैल्यू 2y ही आएगी। नो डाउट इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। अब 75 में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर इसमें 3 बार आ जाएगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस ए बी, मतलब माइनस कॉमन आ गया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो दोनों मूल सदैव होंगे। एक बार इसका डी निकाल के चेक कर लेते हैं क्या होता है इसमें, मतलब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सॉरी, इसमें पूरी मिस्टेक कर दी मैंने, बड़ी मिस्टेक है। एक्स का कोफिशिएंट इसमें आएगा माइनस ए और माइनस बी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, मतलब -2x ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो 4a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4a सी, ए इसमें हो गया 3 और सी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 4 से 4 कैंसिल, मतलब बाहर लिख लेता हूँ एक बार कैंसिल, तो क्या करना है, अब इसको लिख सकता हूँ, मतलब -3a प्लस बी ए बी सी सी ए है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी ए का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें +2ab बनेगा और इसमें -3ab है, मतलब -ab। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये सब दो बार आएंगे, और -ab इसमें भी आएगा, -2bc इसमें भी आएगा, तो ओवरऑल इसको लिख सकते हैं अपॉन में 2। अब जो भी ये क्वांटिटी है इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मतलब d जब ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, रूट्स हैं जो रियल होते हैं, अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये तो नहीं बता सकते, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। इस स्टेप को वापस एक बार खोल के लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब +2ab है, यहाँ है -3ab, तो ये कटा के यहाँ -ab बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए, और जो मैंने किया उसको लिखते हैं, तो ए स्क्वायर की टर्म 2 बार आएगी और -2ab आता है उसमें, तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैंने डिवाइड कर दिया है ताकि वो सेम रह जाए इक्वेशन। तब ये जो भी है ग्रेटर देन 0 आएगा, जब d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स होंगे रियल। ओके, थैंक यू।